अकाउंट्स के एग्जाम में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, अब तो क्या ही हो जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है तो आगे भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ये अटेम्प्ट हमारा रह जाएगा। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पहली बात, टेंशन ले रहे हो तो पढ़ नहीं पाओगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। मैं आपको बताऊंगी कि आज का आपका दिन कैसे जाना चाहिए। एग्जाम से 24 आवर्स पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो डरो मत, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो टाइम आपने निकाल दिया है वो तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिमाग ब्लैंक हो गया है, टाइम कम है, क्या ही कर पाएंगे, भैया मुझसे नहीं हो रहा है, अब हम सितंबर अटेम्प्ट देखेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। टाइम से पहले हार मान लेना यही लूजर्स की निशानी है। तो अगर आपको लूजर नहीं बनना है तो मेरी बात सुन लो। आप ये सोचोगे आपको एग्जाम में कितने नंबर चाहिए। देखो, आप अगर आप अभी से हार मान लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हम ये मान के चलते हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो अकाउंट्स के एग्जाम में हमें 40 चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। 100 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें से 20 मार्क्स की तो सिर्फ थ्योरी आती है। तो क्या हम टोटल 40 नंबर स्कोर नहीं कर सकते? 20 मार्क्स की थ्योरी अगर हम पक्का कर ले और 80 मार्क्स में से क्या हम बाकी के 20 नंबर नहीं ला सकते? क्या इतने इडियट तो नहीं है, इतने स्टूपिड तो हम है नहीं, है ना? तो 100 मार्क्स का पेपर है और सिर्फ 40 लाने हैं। पहली बात तो इस बात का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लेके आओ। और मेरी रिकमेंडेशन पर ये 3 वीडियो आपको देखनी है। पहला, हमने थ्योरी कराई है, कल हमने थ्योरी का सेशन लिया था, वो आप देख लेंगे। उसके बाद ट्रू फॉल्स का सेशन लिया है, वो आप देख लेंगे। और एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि 80% ऑफ द पेपर, अकाउंट्स का पेपर आपको कहाँ से देखने को मिलता है। कुछ चुनिंदा टॉपिक जिनमें से 80% पेपर आता है। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, जितना मैंने कर लिया है वो सफिशिएंट है पास होने के लिए। और बिलीव में उतना आप कर चुके होगे, पर ये सिर्फ डर है जो आपको परेशान कर रहा है। तो ये 3 वीडियोस आपको जरूर देखनी है। ये मैं रिकमेंड करूँगी, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। अब आपको अगले 24 घंटे में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको अगले 24 घंटे में अपने समरी नोट्स और चार्ट से रिवीजन कर लिए। जितना आप कर चुके हो उसी को आप रिवाइज करोगे। पास्ट 5 ईयर्स पेपर के जो टॉपिक रिपीट हुए हैं उनको आप देखोगे। तो अब आप पास्ट 5 ईयर पेपर खोल के बैठोगे क्या? जी नहीं। तो जो 3rd वीडियो मैंने आपको बताई थी ना, उससे आपको यही पता लगेगा कि पास्ट 5 to 6 ईयर्स में कौन से टॉपिक बार बार आए हैं। उन्हीं को रिवाइज करो, सारे फॉर्मेट याद करो, थ्योरी पे कमांड करो, थ्योरी और ट्रू फॉल्स 20 नंबर यहीं से पक्के हो जाते हैं। और जो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट एंट्री है उनको एक बार देख लो। फाइनल अकाउंट्स में डिफरेंट एंट्री है, डिफिकल्ट एंट्री है, बीआरएस में, रेक्टिफिकेशन में जो डिफिकल्ट एंट्रीज आपने मार्क करके रखी हैं, बस उनको देखो अब। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करना है? दोस्त कह रहा है मैडम ये चैप्टर में से पक्का आएगा, भविष्यवाणी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नया चैप्टर आपको पिक नहीं करना है। खाली यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे जा रहे हो, वो गलती नहीं करनी है। टीचर यूट्यूब पे सॉल्व करा रहा है क्वेश्चन, तो वो उसकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं। फ्रेंड्स से कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। दोस्तों से नहीं पूछना कि तूने क्या पढ़ा है और पूरी रात भर पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। इससे उल्टा इफेक्ट होता है। ठीक है, जितना पढ़ना है दिन में पढ़ो। जो मैं बता रही हूँ आपको बस वही करो और वैसे ही करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और भर भर के कॉफी पिए जा रहे हो, एनर्जी ड्रिंक पिए जा रहे हो, इससे आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। आज नहीं तो कल एग्जाम में बहुत नींद आने वाली है, तो ये गलतियां मत करना। ठीक है, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना है कि जितना पढ़ा है उतना याद आ जाए। तो ये सारी गलतियां मत करना, वरना तो पछताओगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करो, अगले 24 घंटे में इन टॉपिक्स को रिवाइज करो, क्योंकि इनमें से आपका 60% ऑफ द पेपर आता है। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर इजी है, उसको रिवाइज करो। पार्टनरशिप को रिवाइज करो, कंपनी अकाउंट्स को रिवाइज करो, बीआरएस कैश बुक देख लो, 1 घंटे में आपका टोटल हो जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन को 1 घंटे में देख लो, डेप्रिसिएशन को आप 1 घंटे में देख लेना। जो चेंज इन मेथड होता है वो इंपॉर्टेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर आप 30 मिनट्स में पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिवाइज कर सकते हो। सिर्फ टफ क्वेश्चन, रिटायरमेंट के, अकोमोडेशन बिल के और जो एंट्रीज है बस वो रिवाइज कर लेना। और ऐसे ही आपका 30 मिनट्स में आप सिंगल एंट्री रिवाइज कर लोगे। तो आज के दिन पे आपको ये करना है, इसके अलावा कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और इनके भी सिर्फ जो डिफिकल्ट एंट्रीज है ना, वो आप एक बार देख लेना और एक क्वेश्चन सबका लगा लेना, बस। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन 8 टॉपिक को मास्टर कर लो। आई कैन एश्योर यू, अगर आपने इनको ढंग से कर लिया तो आप पास हो। इस बात की टेंशन तो लो ही मत कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि जब टेंशन लोगे तो पक्का फेल हो जाओगे, ये तो गारंटीड है। थ्योरी में 20 on 20 कैसे स्कोर करना है, आपसे कुछ थ्योरी पूछी जाती है। जो 8 नंबर की थ्योरी आती है उसमें प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी होती है। अच्छा, थ्योरी का जो हमने कल सेशन लिया था उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके वही पढ़ लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3-4 लाइन में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। कीवर्ड आईसीआई वाले ही यूज करने हैं। अगर एएस का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसका एग्जाम्पल दे देना। और कैसे लिखना है आपको, हेडिंग सब हेडिंग दे दे के प्रॉपरली लिखना है। पूरा चंकी पैराग्राफ लिख के मत आ जाना।
वरना आपको 20 में से 20 नहीं मिलेंगे। ट्रू फॉल्स के आंसर्स लिखने हैं, रीजन लिखने हैं, तो कम से कम 2 से 3 लाइन में आपको ट्रू फॉल्स का रीजन देना पड़ेगा, वरना आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, अब कुछ मिस्टेक जो नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं एग्जाम में वो आपको नहीं करनी है। इससे क्या होगा, जो आता होगा उसमें से भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। वरना आपको वर्किंग नोट स्किप नहीं करना है, फॉर्मेट में गड़बड़ नहीं करनी है। कोशिश करना कि इजी क्वेश्चन से पहले, मतलब जो आपको बेस्ट आता है उससे आपको शुरू करना है, मुश्किल क्वेश्चन से शुरू नहीं करना है पेपर को। नरेशन ना लिखना सबसे बड़ी गलती होती है। फ्री के 0.5 मार्क्स पर एंट्री आपके चले जाते हैं, और लास्ट में थ्योरी लिखना आपकी गलती रहती है। थ्योरी को पहले ही करके फिनिश कर दो ताकि 20 नंबर आपकी पक्के हो जाए। ठीक है, पेपर बहुत इजी है, अगर आपको सब कुछ आता है तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट अगर पेपर टफ लग रहा है तो पहले अपने 20 नंबर थ्योरी वाले सिक्योर करो, पहले उनको कर लो, बाद में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना, क्योंकि उसमें आपको सोचने में समय लगने वाला है। इस तरीके से अपनी इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, PDF डिस्क्रिप्शन में है, वो डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। अब 8 से 11 बजे तक रात को क्या करना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। डिनर करो बढ़िया सा, हल्का सा, ठीक है। जो आपके समरी चार्ट्स है, रिविजनर है, रिविजनरी नोट्स है, फॉर्मूले हैं, वो सब रिवाइज करो। अपना बैग पैक करो, अलार्म सेट करो और चुपचाप सो जाओ। बाय 10:30 और बाय मैक्स 11 आपको सो जाना है। ठीक है, अपनी नींद खराब करोगे तो सिर्फ और सिर्फ परेशान होगे। आपकी 7 घंटे की नींद आपको जरूरी है, इससे आपने जो याद किया है वो आपको याद आएगा। होता क्या है कि आप पूरी पूरी रात जागते हो तो जो पढ़ा है वो एग्जाम में याद नहीं आता है। आपकी रीजनिंग शार्प होगी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्वेश्चन नहीं भी किया, एंट्री नहीं भी किया तो लॉजिक से आप सॉल्व कर पाओगे। स्ट्रेस हार्मोन कम रहेगा तो आप रिलैक्स रहोगे, पेपर में सिली मिस्टेक नहीं करोगे, और रिकॉल पावर तभी बढ़ेगी जब आपने प्रॉपर नींद ली होगी। चीज़ याद नहीं आती ना एग्जाम में, वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आप रात रात भर जाग के पढ़ते हो। अगर आप प्रॉपर सोओगे तो चीज़ें याद आएंगी, बैक ऑफ द माइंड से फ्रंट ऑफ द माइंड आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। अब एग्जाम वाले दिन सुबह आपको क्या करना है जिससे आपको डर ना लगे? सुबह 6 बजे उठ जाओ, ठीक है, और 7 बजे एक लाइट रिविजन कर लो, फॉर्मूलाज, हैवी एंट्रीज, बस इनकी, ठीक है, 1 घंटे की। 8 बजे अपना बैग चेक करो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपका सेंटर कितनी दूर है उस पर डिपेंड करता है। बाय 1 PM आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। 2 घंटे की दूरी है, 12 बजे निकल लो, 11:30 तक निकल लो सेंटर के लिए, और ज़्यादा बुक्स अब ओपन मत करो, जो पढ़ना था पढ़ चुके हो। ठीक है, बस आज का दिन अपना पूरा डिवोट कर दो, पूरी जान लगा दो। कल एग्जाम वाले दिन आपको ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एंड मोमेंट पे पढ़ा हुआ कभी भी याद नहीं आता, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमें ऐसा लगता है हम जो अभी पढ़ेंगे वही एग्जाम में याद आएगा, नहीं आता। नहीं आता तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें पेपर को रीड करना है, डीपली रीड नहीं करना है, बस क्वेश्चंस को स्कैन करना है, एंट्रीज देख लेना, जो एडजस्टमेंट्स आई हैं कितनी टफ है। जो सबसे इजी क्वेश्चन है उसको मार्क कर लो, और सीक्वेंस मार्क कर लो कि इस सीक्वेंस में मैंने पेपर को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट 15 मिनट्स में थ्योरी निकाल लो फटाफट, ट्रू फॉल्स और थ्योरी लिख डालो। नेक्स्ट 1-1.5 घंटे में जो आपका नेक्स्ट आपके पास 2.5 आवर है उसमें अपने बाकी के क्वेश्चन निपटा लेंगे, और लास्ट के 15 मिनट में सब कुछ कंसोलिडेट करेंगे। सब एक बार रिवाइज कर लो, कोई क्वेश्चन कोई सब पार्ट मिस तो नहीं हो गया। ऑप्शन के चक्कर में ऐसा तो नहीं है दोनों ऑप्शन वाले पार्ट ही अटेम्प्ट कर दिए, ऐसा भी गलती हो जाती है। 6 का A है और आया हुआ है A ही, बच्चा गलती से यही दोनों अटेम्प्ट कर देता है और 6 का भी भूल जाता है। ऐसी सिली मिस्टेक तो नहीं की है, ये आप चेक कर लेना। इनसे क्या होगा, आता हुआ का भी नंबर कट जाएगा। एक तो वैसे ही हमें कम आता है, ऊपर से भी हम ये गलतियां करके अगर अपने नंबर डिडक्ट करा लेंगे तो क्या ही फायदा। तो आखिरी के 15 मिनट में आप ये गलतियां चेक कर लेना, और अभी भी 15 मिनट हैं, आप इनको रिलैक्स्ड वे में सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं। एक टॉपिक आज सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना, आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा, क्विक रिवीजन, डिटेल रिवीजन नहीं करनी है। आई एम श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं लेना। टेंशन से तो 100% खराब ही जाएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और जो 3 मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो बताई है डिस्क्रिप्शन में लगी है वो देख लेना। इस वीडियो की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ हेल्प योर फ्रेंड्स। गुड डीड करोगे तो शायद वही कर्म आपके सामने आ जाए, और आपका जो 1 आधे नंबर का कहीं डिफरेंस आ रहा होगा तो उससे आप पास हो जाओ। इट हैपन्स, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।